मनियारपुर के मुखिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत। मोस्ट वेलकम इन स्किल विजार्ड। आई एम फैजान तनवीर। चलिए आज आपको हम एक मनियारपुर के ऐसे लोकप्रिय नेता से मिलाना चाहता हूं जो अपने 30 साल के पीरियड में, पॉलिटिकल पीरियड में 15 साल प्लस मुखिया रहे हैं, 10 साल पैक्स के अध्यक्ष और 10 साल आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने अपने पॉलिटिकल कैरियर में, मुखिया के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे को साथ लेकर पंचायत के प्रॉफिट के लिए जो काम किया है, इनसे इसके बारे में मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो ये अभी हमारे स्टूडियो में हैं। और जिस तरह से ये पूरे गांव और पंचायत के कामों को अपना एक काम समझ के, अगर पंचायत में कोई भी ऐसी समस्या होती है तो ये उसको अपना समस्या समझकर एक कदम से कदम पब्लिक के साथ मिलकर उस समस्याओं का हल निकालने के लिए आगे खड़े रहते हैं। तो आपको मुखिया जी इस स्किल विजार्ड में आपका मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। जिस तरह से आजकल समाज में और पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में नफरतों का जो माहौल चल रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम की बात होती है, कभी मूव लिंचिंग की बात होती है, कहीं पे भी कोई भी इंसान अपने आप को सेफ फील नहीं करता है। आजकल जिस तरह से हर चीज़ को दो पहलू में देखा जाता है, एक हिंदू एक मुस्लिम, इवन आजकल जो बीमारी आई हुई है कोरोना वायरस, उसको भी हिंदू मुस्लिम के पक्ष में लोग देखते हैं कि ये हिंदू है तो ये मुस्लिम है, और भी कितने तरीके के ब्लेम लगाते हैं लोगों को। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना है, जो इस धरती पर जब मनुष्य आए उस समय में ना तो कोई हिंदू था और ना कोई मुसलमान था, सब इंसान थे। और इंसान बन के जीने में जितना आनंद है, न हिंदू बन के जीने में आनंद है, न मुसलमान बन के जीने में आनंद है। ये कोरोना एक प्रयोग है जिससे क्षति हुआ है पूरे विश्व को, उसमें भारत भी है। और भारत तो लाचार है बेचारा, इसमें अधिक बीमार होने की संभावना लग रही है। जिस तरह से अभी कोरोना बढ़ रहा है, आगे देखिए होता है क्या। लेकिन जो भाईचारा और हमदर्दी जब जात बन ही गया यहाँ, तो इसमें मानव बन के जीने में ज़्यादा अच्छा है। न हिंदू बने न मुसलमान बने, इंसान बन के जिए। मुखिया जी आपसे ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड-19 के वजह से जो पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में भी इस तरह से चल रहा है, महामारी चल रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? ये महामारी एक बीमारी है। जिस तरह से टीबी, हेपेटाइटिस बी इस तरह से बदल के रह जाएगा, ये महामारी नहीं है, ये षड्यंत्र है। और षड्यंत्र के वजह से आज चाइना हमारे हिंदुस्तान के कुछ जमीन को छेड़छाड़ के कब्जा करना चाह रहा है। यही एक संयोग है और कुछ नहीं। सुपर पावर बनने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। मुखिया जी एक और आपसे बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि कोविड-19 के वजह से जो हमारे मनियारपुर के मजदूर लोग जो पहले बाहर रहकर अपने घर की परवरिश करते थे, घर का खर्चा निकालते थे, जो इस महामारी के वजह से अपने देश, अपने गांव वापस आ रहे हैं, तो उस मजदूरों के लिए आपके पास क्या योजना है? एक मनरेगा योजना है जिसके अंतर्गत सभी मजदूर काम करते हैं। लेकिन मेरा जो पंचायत है उसमें कृषि क्षेत्र है नहीं, ये टोटल आबादी वाला क्षेत्र है, मार्केटिंग एरिया है, इसीलिए थोड़ा कठिनाई यहाँ है। लेकिन मनरेगा उसके लिए उपयुक्त है, उसमें काम करने के बाद अपना जीवन बसर करने हैं। लगभग मुझे सूत्रों से पता चला है, मैं स्टडी किया था जिसमें कि 200 प्लस लोग हर गांव में वापस आ रहे हैं। तो क्या आपके मनरेगा में 200 लोग काम कर सकते हैं? कर सकते हैं, 200 लोग काम नहीं करेंगे, कर सकते हैं। मनरेगा में क्या क्या स्कीम है, थोड़ा आप बताएंगे? हाँ, वृक्षारोपण है, इसके बाद मिट्टी भराई का काम है, पोखर उड़ाही का काम है, फिर भरना है उसको, कुछ जो खाली जगह है उसको, इस तरह से काम बहुत है। नाला भी वगैरह बनता है, उससे काम चल सकता है। मुखिया जी जिस तरह से आजकल लोग बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, जहां से भी लोग आ रहे हैं, उनको गवर्नमेंट ने उनको बताया था कि आपको
क्वारंटाइन होना है 14 दिन, लेकिन लोग आजकल होम क्वारंटाइन ले लेते हैं और उसका पालन नहीं करते हैं। और सरकार के पास बहुत सारी सुविधा है, स्कूल है, ब्लॉक लेवल पे बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे वो क्वारंटाइन करा सकती है, लेकिन सरकार अपने ऊपर तो कर रही है, लेकिन ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, छोटे लेवल पे इसको सही से उपयोग नहीं किया जा रहा है इस ऑफर का। तो इस बारे में आपको कहाँ किसकी कमी फील हो रही है, कौन इसमें सही से अपने काम पे खड़ा नहीं उतर रहा है? ये भारत सरकार सबसे बड़ा दोषी है कि क्वारंटाइन को क्वारंटाइन नहीं रहने दी है। जिस समय में लगाना चाहिए था उस समय में फ्री कर दी, और जिस समय में नहीं लगाना चाहिए उस समय में लगा दिए थे, जिसके कारण आज क्वारंटाइन नहीं हो रहा है। अब लोग गरीब मरेंगे, बेसी से बेसी गरीब बनेंगे। इसमें भी ब्राह्मणवादी षड्यंत्र है, हम लोगों को जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है। जो हम जितना भी देखे सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर जहाँ देखे, उच्च विद्यालय हो, पंचायत भवन हो, जहाँ भी देखे हैं वहाँ गरीब ही ज्यादा अधिकतर उसमें रहे हैं, और मुसलमान भाई अल्पसंख्यक लोग रहे हैं। एक भी ऊंचे जाति के लोग को मैंने वहाँ पर नहीं देखा, बहुत कम मात्रा में थे। इसीलिए ये भी एक षड्यंत्र है जो गरीब किस तरह से मर जाए, ये सरकार की साजिश है। आपका ये साफ साफ कहना है कि देश में कोई भी आपदा आ रही है, कोई भी चीज आ रहा है, कोई भी लॉ आ रहा है, सिर्फ वो गरीबों के लिए आ रहा है, अमीर अपना एक पीछे से रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो अपना सुरक्षित है, पैसा है, दौलत है, इसीलिए वो अपना सुरक्षा खुद कर लेते हैं, और गरीब के पास तो कुछ है नहीं, खाने के लिए तो है नहीं, तो फिर और क्या कर सकते, इलाज भी नहीं कर सकते। सर आपसे एक और क्वेश्चन है, जो आप अपने पॉलिटिकल लाइफ में 15 साल जो मनियारपुर के मुखिया रहे, उससे भी ज्यादा रहे हैं मनियारपुर के मुखिया, तो आप मनियारपुर के जनता के लिए 5 महत्वपूर्ण ऐसा कौन सा काम किया है जिससे आपको फील होता है कि मैं एक एज अ मुखिया बहुत अच्छा काम किया हूँ? आप ऐसे 5 कामों के नाम बताएं। सबसे पहले तो मैंने सम्मान देने का काम किया, वो हिंदू हो या मुसलमान हो जो इस दुनिया में है। इंसान तो पहले है, लेकिन हिंदू मुसलमान भी हैं यहाँ। लेकिन मैंने किसी भी तरह का आज तक कोई भी अप्रिय घटना कहीं भी संजोग बस हो गया तो उस पर मैं पुख्ता कार्रवाई किया हूँ, और साथ निभा करके उसको घटना के रूप में नहीं होने दिया हूँ। सर मैं जिस तरह से इस पंचायत का सर्वे किया हूँ, लोगों की समस्या सुनने की कोशिश किया हूँ, तो उसमें से 90% लोगों का एक बहुत बड़ा समस्या है जो मुझे सामने आया। इस समस्या ये है कि रामपुर चौक जो है, गुदरी चौक जिसको कहते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक लगने के वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो नॉर्मल लाइफ में कभी दिल्ली बम्बई जाते हैं, उनके ट्रेन का टाइम होता है, उस ट्रैफिक में फंस कर वो अपना ट्रेन मिस कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम लोगों को कब तक झेलना पड़ेगा? क्या इसके पास आपके पास कोई रास्ता है इसका? हाँ, है रास्ता उसका। चूंकि वहाँ पर माने भीड़ लगने का कारण है जो ठीक चौराहे पर एक गुदरी लगती है, तो गुदरी के वजह से वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाता है शाम में। लेकिन अभी जो एक रोड बनने जा रही है मन्नीपुर से लेके हथौड़ी, जब उसकी चौड़ीकरण हो जाएगी तो वहाँ सुबह भीड़ खत्म हो जाएगी। तो इससे हमें लाइफ टाइम छुटकारा मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल जाएगा। तो सर एक क्वेश्चन है कि जिस तरह से आजकल महामारी चल रहा है, लोग अच्छे डिग्री ले लेते हैं, 24-25 साल पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, वो करने के बाद भी बेरोजगार है। तो क्या उसके लिए आपके पास कुछ है? उसके लिए हम लोगों के पास अभी मुखिया के पास कुछ नहीं है। जो बेरोजगार है उसके लिए मुखिया क्या करता है, सरकार का जिम्मेवारी है। वो आज तक फैक्ट्री नहीं लगा रही है, कुछ नहीं कर रही है, इसीलिए तो लोग प्रदेश जाते हैं, कमाते हैं, खाते और मर के चले जाते हैं। सर एक आपसे पर्सनली क्वेश्चन है कि जो आप कंटिन्यू मुखिया में जीतते रहे हैं और इससे पहले वाले इलेक्शन में आपको एक चैलेंजिंग फेस सामना करना पड़ा है, जो हमारे स्वर्गीय कबीर जी के, तो उन कबीर जी के पीरियड में आप भी रहे होंगे, आप दोनों एक ही पार्टी के कार्यकर्ता थे, तो आप कबीर जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में 2 शब्द। कबीर जी हमारे अच्छे मित्र थे, अच्छे सोशलिस्ट कार्यकर्ता थे, समाज के प्रति उनका बहुत ही त्याग था, जिसके कारण हम चुनाव उनसे हार गए 64 वोट से। खैर उसके लिए मुझे चिंता नहीं था, कोई भी समाज से भी अगर हमसे अच्छा होंगे और जीत लेंगे तो हमको दुख नहीं होता है, खुशी ही होता है जो चलो हमसे अच्छा काम करने वाले लोग तो आ गए। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। कल जो बारिश के कारण मनियारपुर या अरौवा रामपुर में एक गांव में बिजली गिरा है और इसके वजह से बिहार में 90 लोग अराउंड मरे हैं, इस बारे में लोग को बहुत ज्यादा मालो जान का भी नुकसान हुआ है, तो इस बारे में आप उस लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं?
ये तो प्राकृतिक आपदा है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा भी किया है जो 3-3 लाख रुपया मरने वाले को दूंगा। और जब आपदा होता है, प्राकृतिक आपदा होता है, तो इसमें किसी का हाथ में नहीं होता है कोई भी चीज। अब होना था हो गया है। जैसे हमारे एक भाई ननिहाल हैं, उनके छत पर भी गिर गया है, जो नुकसान हो गया है, जो सामने आप देख रहे होंगे, भारी क्षति हुआ है। हम सरकार से करेंगे गुजारिश जो उनको भी कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे जनता है, उनका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुखिया जी से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है? पब्लिक को देना। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आप लोग मुखिया जी से पर्सनली करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, आपकी जनता आपसे काफी खुश है, आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहती है। धन्यवाद। सर, आपसे एक अंतिम क्वेश्चन है कि आने वाले इलेक्शन में, जो आने वाला इलेक्शन है मुखिया का, उसमें आप पब्लिक के सामने किस मुद्दे को लेकर वोट मांगने जाएंगे? मेरा सिर्फ मुद्दा होता है विकास और भाईचारा। विकास के दृष्टिकोण से मैंने अपने पंचायत में पूरे जितना 13 वार्ड है, 12 वार्ड में नल जल का काम पूरा कर चुका हूँ। कुछ जगह पर नाला का भी बना है जो 7वीं से अंतर्गत आता है, और मैंने काम करने का काम किया है। क्योंकि मौका ही कम मिला, 2.5 साल इस सेशन में मिला, 2.5 साल तो लगभग कबीर भाई रहे हैं। इसीलिए जो जहाँ तक हुआ है किए हैं, आगे भी करने का इच्छा रखते हैं। इच्छा शक्ति अगर सरकार साथ दिया तो विकास होगा यहाँ पर। सर, आप अपनी कैरियर को, जो आपका पॉलिटिकल कैरियर है, उसको आप पंचायत लेवल तक ही सीमित करना चाहते हैं? इसके आगे भी देखते हैं आप अपनी कैरियर को? मेरा मतलब ये है कि आप मुखिया और सरपंच के ही लेवल पे देखना चाह रहे हैं, या आप उसके आगे भी जैसे MLA और भी चीज जो होते हैं, मंत्री वगैरह, उसमें भी देखना चाहते हैं बस, या इसी पे आप अपनी कैरियर को समाप्त करेंगे? मानव जाति इच्छा के अनुसार चलता है, जिसकी इच्छा जहाँ रहती है वही करता है। जितना आनंद हम समाज में किसी हमको पंचायत में मिल जाता है, वो हमको नहीं लगता है जो कोई MLA और MP को मिल पाता होगा। इसीलिए ज्यादा अच्छा लगता है समाज में घुल मिल करके अपने जिंदगी को खत्म करने में। सर, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ, क्योंकि आपने अपना महत्वपूर्ण टाइम हमें दिया और अपने जनता को मैसेज दिया। तो आप अपने मनियारपुर जनता के लिए एक खास मैसेज क्या देना पसंद करेंगे? आने वाला समय में और अच्छा विकास करेंगे और भाईचारा बना के रखेंगे, यही वादा है। चलिए, हमारे साथ कैमरामैन निसार के साथ हम इस कार्यकाल को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे हम मिलेंगे।